अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू चूज़ द राइट रियल एस्टेट कंसल्टेंट। पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 से 6 साल के अरसे में बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे नए रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी मार्केट के अंदर आए हैं। तो ओवरसीज़ क्लाइंट और लोकल क्लाइंट्स जो कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो किन चीज़ों का ख्याल रखें जब वो किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को हायर करने लगे। उसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इज़ योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट डूइंग रियल एस्टेट फुल टाइम और पार्ट टाइम। पाकिस्तान के अंदर जब मार्केट तेज हुई इन 2018, 19, 2020, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी और जॉब्स थी, फुल टाइम वो कोई सरकारी मुलाजिम थे या प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे, उन्होंने साथ साथ पार्ट टाइम रियल एस्टेट भी शुरू कर दिया और आज भी वो पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो मेरा आपको मशवरा होगा कि जब भी किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को हायर करें या उसको इंगेज करें तो ये मेक श्योर करें कि वो फुल टाइम ये काम कर रहा हो, क्योंकि जो बंदा पार्ट टाइम काम कर रहा होगा उसकी तवज्जो भी रियल एस्टेट के ऊपर उस तरह से नहीं होगी, उसकी मार्केट इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं होगी और जब आपको उसको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो विजिट के लिए हो, चाहे वो किसी कॉल के लिए हो, तो वो अवेलेबल ही नहीं होगा क्योंकि दिन में उसकी अपनी जॉब चल रही होगी, अपनी और कमिटमेंट्स होंगी। तो हायर अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो कि फुल टाइम रियल एस्टेट कर रहा हो। नंबर 2 जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ये चेकआउट करना कि वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट इंडिविजुअली काम कर रहा है या एज ए टीम जो है वो मार्केट के अंदर काम कर रहा है। इंडिविजुअल काम करने में हर्ज नहीं है, लेकिन जनरली अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे मशवरे के मुताबिक एक ऐसा कंसल्टेंट हायर करें जिसके साथ पूरी एक टीम हो, क्योंकि जब रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें विजिट से लेके क्लोजिंग तक, डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेस एक्सेट्रा बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसमें उसकी टीम उसको हेल्प आउट करती है। तो हायर अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट जिसके साथ उसकी टीम भी हो। थर्ड पॉइंट वुड बी एजुकेशन। एजुकेशन में उस बंदे की डिग्री भी मैटर करती है, क्योंकि अच्छी डिग्री अच्छा बोलना आपको सिखाती है, अच्छा कम्युनिकेशन करना आपको सिखाती है, जो कि नेगोशिएशन में हेल्प करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उसको टेक्नोलॉजी की भी बेसिक नॉलेज हो। ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान में भी चेंज हो रहा है, जैसे वेस्ट में और दुबई, मिडिल ईस्ट की मार्केट में चेंज हो चुका है ऑलरेडी, कि आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट को बेसिक टेक्नोलॉजी की नो हाउ होनी चाहिए। अब ओवरसीज क्लाइंट है, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप के ऊपर आपने उसको किस तरह प्लॉट की इंफॉर्मेशन देनी है, चाहे वो प्लॉट की लाइव गूगल मैप पे लोकेशन हो, वो कट पेस्ट करके उसको भेजना। इसी तरह आपको बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज हो, ताकि आपने अगर एग्रीमेंट डिज़ाइन करके उसको भेजना है तो वर्ड की आप इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आपने बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल उसको बनाकर भेजना है तो आपको एक्सेल का इस्तेमाल आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो है वो एक्सपीरियंस है। तजर्बे का कोई निमुल बदल नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि एक ऐसे कंसल्टेंट को हायर करें जो कि वो डिफरेंट जगहों का तजर्बा रखता हो और मार्केट में उसको एंटर हुए कुछ साल हो गए हों, ताकि वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सके। बहुत से हमारे दोस्त, हमारे भाई जो है वो स्पेसिफिक एक सोसाइटी का काम करते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका जो एक विजन होना चाहिए वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह होना चाहिए। तो ये ना हो कि आपके पास जो भी क्लाइंट आए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, आप उसको मोड़ कर अपनी उसी एक सोसाइटी की तरफ शिफ्ट करें, बल्कि आपके पास आपके प्लेटर के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस होनी चाहिए ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स को आप इंगेज कर सकें। और क्लाइंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि ऐसे कंसल्टेंट को हायर करें जिसको ओवरऑल मार्केट की डिफरेंट जगहों की इन्फॉर्मेशन हो और मार्केट के अंदर उसकी रेप्यूट भी हो, जिसको आप मार्केट के दूसरे लोगों से चेक कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट वुड बी प्रोफेशनलिज्म। किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट का प्रोफेशनलिज्म आपने चेक करना है तो एक तो सबसे ज़रूरी आप उसके साथ मुख्तलिफ औकात में जो है उससे मीटिंग्स भी करें, उससे मुलाकात भी करें, उससे गपशप भी लगाएं, उससे भी आपको उसके प्रोफेशनलिज्म का आइडिया होगा। और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आज के ज़माने के एतबार से कि उसकी डिजिटल प्रेजेंस कैसी है, उसकी वेबसाइट क्या मौजूद है, क्या फेसबुक पेज उसका एक्टिव है जिसके ऊपर वो डेवलपमेंट अपडेट्स दे रहा है, क्या उसका यूट्यूब चैनल है, क्या उसका इंस्टाग्राम पेज है। ये चीज़ें वक्त की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों के ज़रिए भी आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्रोफेशनलिज्म का आइडिया होगा। तो ये 5 पॉइंट्स मेरे जहन में थे, विच आई फील कि जब आपने कोई कंसल्टेंट हायर करना हो तो इन पॉइंट्स को जहन में रखें। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई बात है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।